सो जैसे कि मैं इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना ही चुकी हूँ कि जो आपके एक यूरिनरी सिस्टम होते हैं उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, किडनी की ग्रोथ स्ट्रक्चर, ग्रोथ फीचर मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, पाथवे में इवन बता चुकी हूँ कि यूरिन का पाथवे क्या होता है। अब जो है आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन का फॉर्मेशन जब होता है तो उसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। 3 स्टेप्स है, इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक अपने आप में, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, 3 होते हैं। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने डायग्राम दिखाया था ग्लोमेरुलस का। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस का मैं वापस एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये वुमेन्स कैप्सूल होती है, ये एफरेंट आर्टेरियोल्स है, एफरेंट आर्टेरियोल्स है। ठीक है, ये होती कहाँ है, मतलब ये किसका पार्ट होता है। तो मैंने जैसे कि डायग्राम कल पार्ट्स में मैंने बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में कि ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है। नेफ्रॉन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया उसको, बेसिकली रीनल कॉर्पस्कल्स, ट्यूबुलर पार्ट। तो रीनल कॉर्पस्कल्स के अंदर आते हैं आपके ग्लोमेरुलस आते हैं, वुमेन्स कैप्सूल आते हैं। ठीक है, यानी ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया, ये पूरा वुमेन्स कैप्सूल हो गया। ठीक है, प्लस आपके ट्यूबुलर पार्ट होते हैं। तो ट्यूबुलर पार्ट के अंदर 3 चीज़ें दी गई हैं, एक होता है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दूसरा होता है लूप ऑफ हेलन, तीसरा होता है डिसिटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये होते कहाँ है, नेफ्रॉन कैसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं मैं वापस से दिखा देती हूँ आपको। मैंने तो फर्स्ट वीडियो में वैसे बता ही दिया, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका नेफ्रॉन। ठीक है, ये नेफ्रॉन की एक नेफ्रॉन की बात है। ठीक है, ऐसे दोनों किडनी की अगर बात की जाए, मतलब किडनी संख्या में 2 होते हैं, तो दोनों किडनी की बात की जाए तो दोनों किडनी के अंदर 1 to 1.3 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये नेफ्रॉन जो है वो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जिस तरीके से सेल होता है, बॉडी की छोटी सी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक वैसे ही किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, वो होती है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है, तो वापस मैं किडनी का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये किडनी होता है, किडनी को मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, ये आपका कैप्सूल होता है, बाहर वाला रीजन। फिर अंदर की तरफ बढ़ोगे तो ये आपका पूरा ही रीजन कॉर्टेक्स होता है, और ये पूरा अंदर का रीजन जो होता है ये मेडुला होता है। वापस ये आपका फाइब्रस कैप्सूल की बनी होती है। ठीक है, ये अंदर का रीजन होता है रीनल कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं। ठीक, और ये पूरे ही अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है मेडुला होती है। ठीक, और इसके अंदर जो है 8 से 18 जो है संख्या में कोन शेप में पिरामिड पाए जाते हैं, और इन पिरामिड के ही अंदर जो होता है आपका नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर किडनी को लॉन्गिट्यूडनल तरीके से उसको सेक्शन करोगे तो इस तरीके से कुछ जो है नेफ्रॉन दिखेगा। और यही हम पढ़ रहे हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले बात आई थी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यानी जब आपका ब्लड आता है सबसे पहले कहाँ बनता है, कहाँ आता है, ग्लोमेरुलस में। यानी आपका फर्स्ट स्टेप यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो पहला क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब देखेंगे कि इस ग्लोमेरुलस के अंदर किस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है। सो वापस आ जाते हैं कॉपी पे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इवन द माइन्यूट पार्टिकल्स आर आल्सो फिल्टर्ड। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर यहाँ तक कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी फिल्टर हो जाते हैं, वो भी फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ चीज़ें नोट करके लिखी है। तो नोट फर्स्ट में मैंने लिखा है कि GFR यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है। तो ये होता क्या है, हाँ पहले मैं बता दूं कि जो GFR होता है वो 125 ml पर मिनट होता है, यानी जो है 180 लीटर पर डे, एक दिन में 180 लीटर जो है आपका GFR बनता है। इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनी इन ईच मिनट्स कॉल्ड GFR। प्रत्येक मिनट में जितने अमाउंट में जो है किडनी के द्वारा फिल्ट्रेशन होता है उसे GFR कहते हैं। और GFR जो होता है 125 ml पर मिनट होता है और 180 लीटर पर डे होता है। नोट 2 की बात कीजिए, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के अंतर्गत जो है
अमॉन्ग 180 लीटर फिल्ट्रेट, 180 जो है आपके लीटर फिल्टर होते हैं, जिनमें से 1 से 1.5 लीटर जो फिल्ट्रेट होते हैं वो किडनी के द्वारा यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। बाकी जो होते हैं वो रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाकी जो है आपके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स यानी जो आपके पीसीटी होते हैं, लूप ऑफ फेल्ले होते हैं एंड डीसीटी होता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ फेल्ले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, उन्हीं को रीनल ट्यूब्यूल्स ही कहा जाता है, तीनों को मिला के, जिसकी मैंने लंबाई बताई थी 3 से 6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो उनके द्वारा आपकी 99% जो आपके सब्सटेंस है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि फिल्ट्रेशन होता है रीनल, यहाँ पे जितना अमाउंट में उसको जीएफआर कहते हैं, ठीक है, हर 1 मिनट में उसे जीएफआर कहते हैं। जीएफआर की अमाउंट होती है 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे होता है, ठीक है। थोड़ा सा जो होता है फिल्टर होते हैं, बाकी वापस से फिल्टर होने के बाद सारी चीज़ें यानी 99% जो सब्सटेंस होते हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जीएफआर रेगुलेटेड बाय 2 हार्मोन्स, यानी जो ये फिल्टर हो रहा है आपका 125 ml पर मिनट 180 लीटर पर डे, ठीक है, फिल्टर हुआ, तो ये डिसाइड कौन करता है? तो हार्मोन्स होते हैं जो उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी जो जीएफआर को रेगुलेट करती है। तो फर्स्ट यहाँ पे एंजियोटेंसिन, सेकंड ये हार्मोन का नाम है, ठीक है। ये क्या करती है? ये हार्मोन जो है किडनी से निकलती है और ये हार्मोन जो है वो रेगुलेट करती है। किस तरीके से? अगर जीएफआर ज़्यादा है तो उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगी, मतलब अगर आपके एफरेंट आर्टेरियोल्स जो होते हैं उसके स्टिमुलेशन को जो है कंट्रोल करती है, ठीक है, यानी उसको कंस्ट्रिक्ट करती है तो कम हो जाता है। प्लस एक और हार्मोन होता है जिसे एएनपी कहते हैं, ये हार्ट से निकलता है, ये हार्मोन हार्ट से निकलता है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक हार्मोन जो होता है ये जीएफआर के इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ एफरेंट आर्टेरियल्स, ये क्या करता है? एफरेंट आर्टेरियल्स को रिलैक्स करता है, ये कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड। और एएनपी जो होता है यानी एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक हार्मोन जो होते हैं ये एफरेंट आर्टेरियल्स को रिलैक्स कर देता है, यानी जीएफआर को बढ़ा देता है ये, ठीक है। ये हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो नोट 4 है आपका। ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर इज द हाईएस्ट कैपिलरी प्रेशर इन दी बॉडी, यानी बॉडी में बहुत जगह प्रेशर बनती है जब आपकी कैपिलरी एक्सचेंज होते हैं, यानी गैसेस जब कैपिलरी जब एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो आपकी प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। पर उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेशर कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है नोट 5 की ब्लड फ्लो टू किडनी इज 1300 ml per minute, among the approx 50% is plasma। ब्लड जब होता है किडनी से किडनी तक फ्लो होता है तो 1300 ml पर मिनट जो होता है फ्लो होता है, जिनमें से 50% आपकी प्लाज्मा ही होते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया जो था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के अंदर जो होता है फिल्ट्रेशन तो होता है पर 99% जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब सेकेंड स्टेप है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन तो होता था फर्स्ट स्टेप में, लेकिन किन किन चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है? यानी फिल्टर हो गया, वापस से वो रीएब्जॉर्ब हो जाना, वापस से उसको चीज़ें ले लेती है जो आपके ट्यूबुलर पार्ट होता है, यानी पीसीटी, लूप ऑफ फेल्ले जो डीसीटी होते हैं, ठीक है। पीसीटी, लूप ऑफ फेल्ले एंड डीसीटी ये तीनों ही जो है वो रीएब्जॉर्ब करते हैं। तो किन किन चीज़ों का रीएब्जॉर्ब करते हैं? सेलेक्टिव यानी कुछ ऐसे ही पार्टिकल्स को सेलेक्ट करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। तो चलिए पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन मोर देन 99% ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम अदर सब्सटेंस आर रीएब्जॉर्ब थ्रू द सिंगल लेयर वॉल्ड ट्यूबोइडल एपिथेलियम रीनल ट्यूब्यूल्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सेकेंड स्टेप में रीएब्जॉर्प्शन तो होता है, किसके द्वारा? ट्यूबुलर पार्ट्स के द्वारा। ट्यूबुलर पार्ट्स कौन होते हैं? पीसीटी, लूप ऑफ फेल्ले एंड डीसीटी, ठीक है। तो जो रीअब्जॉर्ब होते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? 99% जो होते हैं वो होता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ दूसरे सब्सटेंस जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए जो यूजफुल होते हैं, उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लेती है। सेकेंड स्टेज होता है। रीअब्जॉर्ब कौन करता है? जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी पीसीटी, लूप ऑफ फेल्ले, डीसीटी। और ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एपिथेलियम टिश्यू की होती है। कौन सी एपिथेलियम? ट्यूबोइडल एपिथेलियम, जो इसकी सिंगल लेयर की दीवारें होती हैं, अगर ऐसे ये बात करें तो ये हो जाएगा
ट्यूबाइडल एपिथेलियम की जो है ये ट्यूब की दीवारें बनी होती हैं। ये इनकी खासियत यही होती है कि वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। आपने टिश्यू में पढ़ा ही होगा कि जो टिश्यू होती हैं उनका काम होता है सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ठीक वैसे यहाँ पे जो आपकी ट्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू है वो रीएब्जॉर्ब कर लेती है। ये होती कहाँ है? रिनल ट्यूब्यूल्स में। रिनल ट्यूब्यूल्स कौन होते हैं? पीसीटी, लिपोफिलिन एंड डिसिटी होता है, ठीक है। ये नेफ्रॉन का ही जो होता है ये पार्ट होता है। अब नोट में पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है थोड़ा सा डिटेल्स में। रीएब्जॉर्ब सब्सटेंस अकर्स अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बॉडी, सो इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जैसा कि मैंने बताया रीएब्जॉर्ब तो हो रहा है, पर जो रीएब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं, इसीलिए इसे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है। नोट 2 है कि रीएब्जॉर्ब सब्सटेंस फर्स्ट पासेस इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ रीनल मेडुला, यानी जो आपके सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं सबसे पहले पास होते हैं आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में, जो कि रीनल मेडुला में होता है। ब्लड के माध्यम से वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चले जाते हैं, ठीक है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चले जाते हैं। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहाँ होते हैं मैं वापस से इसके डायग्राम में दिखा देती हूँ। तो ये आप कह रहे हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये देखो, ये तो आपके ग्लोमेरुलस हो गया, वुमेन्स कैप्सूल हो गया, ये आपका पीसीटी हो गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, सॉरी, ये आपका लूप ऑफ हेनले हो गया, ये हो गया आपका डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब इसके अगल बगल आप जो देख रहे हैं साइड में, ठीक है, ये होता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ये क्या होता है? पेरी यानी पीछे, ट्यूबुलर यानी ट्यूब के पीछे, तो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं। और कैपिलरीज क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, याद रखिएगा, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स को ही जो है कैपिलरीज कहा जाता है, ठीक है। यानी छोटे छोटे जो है आपके कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, एक पूरा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। और पेरी यानी पीछे, यानी इन ट्यूब्यूल के पीछे क्या होते हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे चला जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि जो आपके सब्सटेंस होते हैं रीएब्जॉर्ब पहले तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं, यानी जो आपके रीनल मेडुलर रीजन में होता है, और ब्लड के माध्यम से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चले जाते हैं, ठीक। नोट 3 है कि सम यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड विटामिन्स आर रीएब्जॉर्ब कंप्लीटली, व्हाइल सब्सटेंस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड आर रीएब्जॉर्ब पार्शियली, ठीक है। रीएब्जॉर्ब तो होते हैं, आपका जो पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी सेलेक्टिव का ऑब्वियसली मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट करेगा जो बॉडी के लिए नीडी हो, जिनके लिए बॉडी नीडी हो, जो बॉडी के लिए यूजफुल हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाइटमिन्स, ये वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं कंप्लीट तरीके से, ठीक है, कंप्लीटली ही रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। जबकि कुछ ही ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें बॉडी की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, वो रीएब्जॉर्ब होते हैं पर थोड़े अमाउंट में होते हैं, बाकी जो है बॉडी के बाहर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, तो पार्शियली रीएब्जॉर्ब होते हैं। और पार्शियली का मतलब होता है स्लाइटली, पार्शियली का मतलब होता है स्लाइटली, थोड़ा सा ही रीएब्जॉर्ब होता है। जबकि आपके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स होते हैं जो, ये सारे ही पूरी तरीके से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी वापस से जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखा दूँ कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे साइट्स होते हैं जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो आप देख सकते हैं ये साइट है, यानी ये आपका ट्यूबुलर पार्ट है, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस दिखाए गए हैं वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। फिर कलेक्टिंग डक्ट के माध्यम से आपके जो है बाहर धीरे धीरे बॉडी के निकल जाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ होते हैं, सोडियम और कैल्शियम होता है, ये भी आप रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो ये क्या है? ये सारे साइट हैं, 3 साइट दिए गए हैं जहाँ से जो आपके सब्सटेंस है वो रीएब्जॉर्ब होते हैं। यानी फर्स्ट जब फिल्ट्रेशन होता है तो सेकेंड स्टेप होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो चीज़ें जो है बॉडी के लिए यूजफुल होता है, जो नहीं होती वो वापस जो है बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नोट 4 करके कि सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ठीक है, SiO3, H2 हो गया, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं पीसीटी के माध्यम से। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के माध्यम से जो है ये रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसे कि ये वाला मैंने दिखाया था। ये सारी चीज़ें
जो रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं पीसीटी के माध्यम से, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स यहाँ पे वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू होती है जो रीअब्जॉर्ब करने की, जिनके अंदर विशिष्टता होती है। ठीक है, नोट 5 पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब जैसे यहाँ पे लिखा तो है कि ग्लूकोज का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो पर यहाँ पे देखिएगा इस ग्लूकोज का रिलेशन इस सेंटेंस से है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज अबव द 180 mg/dl इट मे कॉज ग्लूकोसोयूरिया और ग्लाइकोसोयूरिया, यानी प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इनटू यूरिन। यानी अगर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है पर जितना बॉडी को नीड है, मैं बाबा के लिए जितना बॉडी को नीड है उतना ही अमाउंट में ग्लूकोज अगर रीअब्जॉर्ब होगा तो सही है, और अगर एक्स्ट्रा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो जो यूरिन है उसके अंदर आपको ग्लूकोज का अमाउंट दिखेगा। यानी जब आप टॉयलेट जाओगे तो उस यूरिन के अंदर जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ग्लूकोज जो है बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग ही जो है रीअब्जॉर्ब होंगे, अगर नहीं होंगे यानी आपके यूरिन में जो है ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, प्रेजेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड था आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो आपका थर्ड स्टेप है वो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसे ट्यूबुलर एक्सक्रीशन भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, नॉन यूजफुल सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, जैसे कि ड्रग्स होते हैं विच नॉट फिल्टर्ड इनटू ग्लोमेरुलस एक्सक्रीटेड फ्रॉम द पेरिट्यूबुलस। ये जो चीज़ें होती है वो ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर नहीं होती है, ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर नहीं होती है। ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें होती है जैसे कि ड्रग्स हो गए, ये आपकी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। तो ये ग्लोमेरुलस की यहाँ से ये फिल्टर नहीं होती। एक और मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ ग्लोमेरुलस का। देखो ये वापस से डायग्राम मैंने दिखाया था, ये ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं होती, क्योंकि ये जो सब्सटेंस होती है जो आपके ड्रग्स हो जाते हैं वो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होती है। तो वो कहाँ से जाती है भाई, तो ये जो आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है इसके माध्यम से जाती है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, पेरी मतलब पीछे, ट्यूबुलर यानी ट्यूब के पीछे, ट्यूब कौन हो गया, ये ट्यूब हो गया। ये आपके पीसीटी, लूप ऑफ फेनले, डीसीटी यानी डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूबल जो है ये आपकी ट्यूब हो गई। तीन ही पार्ट को ट्यूब कहा जाता है, और ये ट्यूब के माध्यम से ना फिल्टर होके कहाँ जा रहे हैं, तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के माध्यम से जो है बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो पेरी यानी पीछे, ट्यूबुलर यानी ट्यूब के पीछे, कैपिलरीज यानी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इस बात का ध्यान रखना। तो जो थर्ड आपका स्टेप होता है वो ग्लोमेरुलस से ना जाके पेरीट्यूबुलर के माध्यम से जो है बॉडी से वो बाहर निकल जाते हैं, उसी को ट्यूबुलर सेक्रेशन कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। ये जो सेंटेंस है खत्म होता है इधर, मैं थोड़ा सा पेज पलट के दिखा रही हूँ आपको। यानी ग्लोमेरुलस कैपिलरी में ना जाके, ठीक है, ये कहा जाते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन ही इन्हें कहा जाता है। आपके पेरीट्यूबुलर के माध्यम से रीनल ट्यूब्यूल में जाते हैं, फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, ना कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इसका नहीं होता है, वहाँ पे नहीं जाता है, बल्कि जो आपके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है वहाँ से रीनल ट्यूब्यूल्स में जाते हैं।